मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मालिक साहब, आप क्या समझते हैं, अब चूँकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हमरा मुख्तसर टीम पाकिस्तान आने की तवक्को है और हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस बार अगर दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का तो ईरान की जानिब से कितनी लचक दिखाई जाएगी, किन किन मामलात पर दिखाई जाएगी, और अगर अमेरिका की जानिब से थोड़ा सा झुकाव दिखाया जाएगा तो किन किन मामलात पर कंपनसेट करने को तैयार होगा अमरीका? देखिए, सामने तो विजिबली तो लचक कोई नहीं होनी। वो तो अभी ये ग्रैंड स्टैंडिंग चल रही है, बिकॉज ईरान कन्विंस है कि 5 दफ़ा ये ब्लफ इनका कॉल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा वो अपनी जगह से पीछे गए हैं। सो आप ब्लेम नहीं कर सकते ईरानियों को ये समझने में कि अगर वो कन्विंस होंगे एक बार फिर ये बैक ऑफ करेंगे। लेकिन पिछले 48 घंटे बहुत इंटरेस्टिंग थे। आपने नोट किया होगा कि पिछले 2 दिन हमारे सिविलियन साइड से किसी की बात नहीं हुई ईरान में, वरना रोज रीड आउट आता था कि आज इससे बात हुई, उससे बात हुई। और कल और परसों ना प्राइम मिनिस्टर की ना फॉरेन मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए थी कि पहले कुछ इस किस्म का लूज अरेंजमेंट चल रहा था कि अमेरिका से बात कर रहे थे फील्ड मार्शल, ईरान से बात कर रहे थे ये लोग, फिर फील्ड मार्शल दौरा करके आए, 3 दिन का बड़ा क्रिटिकल दौरा था वो करके आए। उसके बाद फिर एक इनकी बात हुई फॉरेन मिनिस्टर से और फिर खामोशी छा गई। सो बात इस्लामाबाद में अब ये थी कि क्योंकि जब इतना बड़ा स्टेलमेट हुआ है तो इस वक्त फील्ड मार्शल लीड कर रहे हैं दोनों तरफ बातचीत को, और इसलिए ये इनका एज अ प्री आना मेन टॉक्स के से पहले एक छोटा डेलीगेशन आना, और अगर ये खबर ठीक प्रूव होती है और खास जराए से है ठीक ही होगी, इसका मतलब है कि मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं आपके साथ एक खबर भी शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान ने एक और प्रपोजल भी अभी दिया है, और वो हो सकता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता कि इरानियन शिप्स जो हैं जो हरमुज से निकलती हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के साथ ट्रैवल करें। लंबा चक्कर है, थोड़ा सा ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, लेकिन वो टेक्निकली वो फिर महफूज भी रहती हैं अगर वो सीधा अरेबियन सी वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेट है। तो ये बड़ी टेक्निकल सी एक चीज़ है कि अगर आप हरमुज से निकलते हैं तो हरमुज तो इनके कंट्रोल में है, जब ओपन सीज में जाते हैं तो तब वहाँ पे फिर उनका लॉकडाउन शुरू होता है अमेरिकनों के ब्लॉकेट का। तो अगर उनकी शिप्स निकलती हैं और हमारी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर से गुजरती हैं तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है विद अमेरिका लुकिंग द अदर वे, कि आप अमेरिका के ब्लॉकेट को चैलेंज भी नहीं कर रहे और आपका काम भी चल रहा है। हो सकता है कि ये जो चीज़ मैं सुन रहा था पिछले 1.5 दिन से, कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट भी हो गई हो और दोनों के दरमियान में एक रास्ता निकाल दिया और पाकिस्तान ने कि उनका ब्लॉकेट भी रहे, ईरान का सामान भी ना रुके, और एक चीज़ दरमियान में से एक बहुत बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। सो इसमें भी हमें बड़े और सोल्यूशंस भी हैं। देखिए, ब्लॉकेट होना और ब्लॉकेट का सख्ती से इम्प्लीमेंट होना, ये बहुत इसमें फ़र्क है। आपने कल भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जब से ब्लॉकेट लगा है तकरीबन 34 शिप्स हैव गॉन थ्रू। उसमें लॉयड्स वाले भी, केपलर वाले भी, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उसमें इरानियन ऑयल टैंकर्स भी थे, इरानियन कार्गो शिप्स भी थी। तो सख्ती अपनी जगह, ब्लॉकेट का शोर अपनी जगह, लेकिन जिस तरह आप समझ रहे हैं कि ब्लॉकेड आ गया है उस तरह ब्लॉकेड इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। सो ये इसमें अभी काफी गैप्स हैं इस ब्लॉकेड में भी, इनके चीजों में तो अभी मीटिंग ग्राउंड्स काफी ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अपना ये पब्लिक कोर्स डिप्लोमेसी कम कर दें, रोज धमकियां कम कर दें, तो ये चीजें बड़ी स्पीड से आगे जा सकती हैं। बिकॉज जब ये धमकियां देते हैं तो वहाँ माहौल ईरान में ऐसा बना हुआ है कि उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और बार बार उन्होंने पॉइंट किया है, अराग़ची साहब ने भी पॉइंट आउट किया है, गालिब साहब ने पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह की आप बात करेंगे फिर वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा। सो सिर्फ ये पब्लिक रेटरिक अगर कम हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, बिकॉज मेन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा डिसाइड हुए में हैं, ब्रॉड स्ट्रोक्स में डिसाइड हुए में। लेकिन जब आप पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब देना उन पर भी लाजिम है। सो इतना सिवियर इश्यूज नहीं है कि मामले फंस जाएं, क्योंकि अमन दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अमन दोनों की जरूरत है। मालिक साहब साथ ही मौजूद रहिए।